अब चलो, आरती के लिए देर हो रही है। अगर आज वक्त पे नहीं पहुंचे तो कोई नई मुसीबत सर पे खड़ी हो जाएगी। चलो। मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ये दरवाजा किसने बंद किया? और कौन हो सकता है? पर गुरुजी ने कहा था कि देर से मत आना। इसमें हमारी क्या गलती है? एक रास्ता है, वो देखो। चलो। वीर जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो। हो गया, छोड़ छोड़। नहीं, तुम पहले तुम जाओ, चलो। जो राजकुमार वक्त पर नहीं पहुंचते वो अपने लक्ष्य तक भी कभी नहीं पहुंच सकते। जिस राजकुमार को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून हो, वो वक्त पर आए ना आए, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। आखिर राजकुमारी भैरवी जा कहाँ सकती है? वो तो रात में ही अचानक गायब हो गई थी। आज पहली बार हमारे कला भवन में ऐसा कुछ हुआ है। गुरुमा, गुरुमा, हमें ये चिट्ठी कला भवन के दरवाजे पर से मिली। गुरुमा, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं अपने महल वापस जा रही हूँ। आपसे पूछती तो आप मना कर देती, इसीलिए बिना बताए ही जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राजकुमारी भैरवी।
आज से वो कमरा सिर्फ मेरा। अब मैं वहां आराम से रहूंगी। गुरु माँ, जी मैं राजकुमारी अनन्या। कल मैं यहाँ आई थी। देखिए, मैं यहाँ इस कला भवन में बहुत दूर से पढ़ने आई हूँ। अगर आप मुझे यहाँ दाखिला दे दे तो मैं कहीं भी रह लूँगी। मैं वहाँ बाहर भी रह लूँगी, पर मुझे यहीं पढ़ना है, आपके पास। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। आज ही एक लड़की यहाँ से वापस चली गई है। तुम्हें उसकी जगह मिल सकती है। सच? राजकुमारी अंतरा, राजकुमारी अनन्या आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी। राजकुमारों, हम जानते हैं कि आप सब अपने अपने राज्य से कोई ना कोई युद्ध कला सीख कर आए होंगे। इसलिए इससे पहले कि हम आपको सिखाना शुरू करें, हम देखना चाहते हैं कि आप सब क्या क्या जानते हैं। आप सब एक एक करके आगे आओगे और हमें दिखाओगे कि आप सब अपने अपने अस्त्र से क्या क्या करना जानते हो। तो सबसे पहले राजकुमार धर्म, शुरुआत आपसे करते हैं। देखो, इसे तो तलवार पकड़ने भी नहीं आती। देखो, हाथ में तलवार लिए उछल रहा है। अब राजकुमार विशाल, अब आएंगे राजकुमार करण।
लगता है तुम आर्यवर्त के राजकुमार सिर्फ नाम के राजकुमार हो, काम के नहीं। ये धर्म तो सिर्फ तलवार लिए उछलना जानता है। तुम्हें तो गुरुजी ने मौका भी नहीं दिया। अभी के लिए इतना काफी है। आगे का अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे। एक बात बताऊं तुम्हें, क्या है ना, यहाँ पे जो लायक हो उन्हीं को मौका मिलता है। और तुम्हें तो देखकर ही पता चलता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता। वीर, चलो वीर। अभी तो मैं दिखाता हूं कि हमारे प्रति क्या क्या कर सकते हैं। राजकुमार वीर, लगता है आप में बहुत जोश है और बहुत गुस्सा भी। जब तक बाकी के विद्यार्थी खाना खाएंगे, आप बाहर मैदान के 5 चक्कर लगाएंगे। बस 5 चक्कर? ये तो मैं हाथ पर खड़ा होकर लगा सकता हूं। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। अब तुम जा सकते हो। जब तक तुम वापस आओगे, तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम भी। देखते हैं तुम 5 चक्कर लगा भी पाते हो क्या नहीं। पहले जय भैया की अंगूठी, उसके बाद राज सिपाही की वर्दी। आखिर इस सब का अग्नि के अपहरण से क्या संबंध हो सकता है? महाराज, उस आदमी के परिवार के बारे में मालूम पड़ गया है जिसे राजकुमार धर्म और वीर यहां लेकर आए थे। कौन था वो? वो श्रमिक नहीं था महाराज। गुफा के अंदर जितने भी शव मिले वो भी श्रमिक नहीं थे महाराज, बल्कि श्रमिकों के कपड़े पहने हुए हमारे सैनिक थे। महाराज, उनकी मौत के बाद महल के खजाने से मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पता लगाओ। महाराज, शायद वो अंगूठी उसी ओर इशारा कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें और सबूत की जरूरत है। जाओ,
और इसकी अच्छी तरह छानबीन करो। चारू, जय भैया पर भी नजर रखो। जी महाराज। तुम खाना नहीं खाओगे? तुम जाओ, हमें भूख नहीं है। एक बात कहूं, तुम्हें नहीं लगता कि वीर को या गुरुजी के मुंह लगना नहीं चाहिए था? अब वैसे तुमने जो कुछ भी वीर से कहा बिल्कुल सही कहा। कायदा तोड़ना बहुत गलत बात है। हाँ, और अगर ऐसे में कोई और ऐसी गलती करे तो उसे रोकना भी बहुत जरूरी होता है। करण बार बार वीर को उकसा रहा है, और ऐसे में वीर ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। जब हमने सबको भोजन करने को कहा तो आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें भूख नहीं है गुरुजी। नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो बस जा ही रहा था। वीर बस करो और चलकर खाना खा लेते हैं। नहीं धर्म, मैं 5 चक्कर और लगाऊंगा। पर क्यों वीर? गुरुजी ने जितना कहा था उतने चक्कर तो तुमने काट लिए ना। मेरा दिमाग अब भी बहुत गर्म है। मेरा जोश अब भी शांत नहीं हुआ। ये कैसी जिद है वीर? नहीं धर्म, तुम जानते हो कि वीर के गुस्से को, वीर के जोश को शांत करना आसान नहीं है।